दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। थोड़ा सा आवाज में गड़बड़ है, इसलिए बहुत ज्यादा समय तक बात नहीं कर पा रहा हूं। आवाज की गड़बड़ को लेकर आपके साथ प्रस्तुत हूं। आशा करता हूं कि आप पहले जैसा सहयोग करते थे वही सहयोग करेंगे और मेरी कुछ परेशानियां आप समझ कर लेंगे। एक सवाल मेरे मन में आता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है, उनके खिलाफ इतने आंदोलन क्यों हो रहे हैं। पहला मुद्दा तो यह है कि क्या सच में ब्रिजभूषण जो कुश्ती संगठन के अध्यक्ष है, रेसलर संगठन के प्रमुख है, क्या ब्रिजभूषण सच में इस तरह की गलत हरकतें या गंदी हरकतें करते हैं? अगर ऐसा है, वो शोषण करते हैं, तो पीड़ितों के द्वारा किया गया आंदोलन सही साबित होना चाहिए। लेकिन इतने आंदोलन के बाद भी ब्रिजभूषण बार बार सामने आकर एक ही बात कह रहे हैं कि अगर मेरे ऊपर लगाए गए आरोप सही है तो मुझे चौक में फांसी दी जाए। क्या महिला रेसलर लगा रही आरोप सही है? क्या ब्रिजभूषण सही बात कर रहे हैं? यही एक सवाल है। जैसे ही महिला रेसलर के आंदोलन की शुरुआत हुई, उसी वक्त कुछ लोग इस आंदोलन में सहभागी हुए। एक महिला का भी जिक्र हमने किया था जो इस आंदोलन में थी, जो पहले भी अन्य आंदोलनों में सहभागी हो चुकी है। उसके बारे में विस्तार से बात हमने की है। वो टिकैत भी बीच में आ गए और वो भी किसान आंदोलन की तरह इसमें भी सहभागी हो गए। मतलब जो कुछ भी आंदोलन जीवी होते हैं, ये सारे के सारे इस आंदोलन में सहभागी होते हैं और हरियाणा के रेसलर खास करके इसमें आ जाते हैं। केंद्र सरकार की नीति एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए या उनके विरुद्ध में आंदोलन करने के लिए जब भी मैंने देखा है तो एक प्रादेशिक समूह इसमें आ जाता है। जैसे किसान आंदोलन हुआ था कानूनों के खिलाफ, उस पर खास तौर पर पंजाब के ही लोग थे और थोड़े बहुत हरियाणा के। मतलब पंजाब और हरियाणा, ये दोनों ही राज्यों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आंदोलन किए जाते हैं। अब यही दो राज्य क्यों है? मैं इस आंदोलन के बारे में बहुत कुछ जानने लगा था, तो कुछ महाराष्ट्र के रेसलर भी इसमें बोल पड़े और एक बात सामने आती है कि जब से ब्रिजभूषण रेसलर एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं, संगठन के प्रमुख बने हैं, तब से भारत के अन्य राज्यों के रेसलर को भी एक चांस मिला है। इससे पहले क्या होता था कि सिर्फ हरियाणा के रेसलर ही भिन्न भिन्न प्रतियोगिताओं में सहभागी हुआ करते थे। ओलंपिक से लेकर राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर होने वाली बहुत सारी स्पर्धाओं में हरियाणा को छोड़ किसी रेसलर को चांस नहीं मिलता था। अब जब से ब्रिजभूषण बने हैं तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से भी रेसलर आना शुरू हो गया है। उनको अलग अलग जगह अलग अलग नई चांस मिल रहे हैं। अब हरियाणा के रेसलर्स में ये असुरक्षितता का भाव हो गया है कि अगर कोई दूसरा आता है और दूसरे स्टेट के पहलवानों को या खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता है तो हरियाणा के खिलाड़ी तो बाहर हो जाएंगे ना, या उनका चांस कम हो जाएगा ना। तो ऐसे में जो इनको चांस दे रहा है, जो इनको आगे लेके आ रहा है, उसी के खिलाफ कोई बातें फैलाई जाए या उसी को ट्रबल में लाया जाए, ये भी हो सकता है। ब्रिजभूषण के खिलाफ यही बातें शायद हो रही है, इसीलिए हरियाणा के रेसलर बहुत ज्यादा तौर पर सामने आ रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हाल ही में एक खबर आई है और खबर यह है कि एक माइनर रेसलर थी, उम्र से माइनर, जिसने ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ एक कंप्लेंट दायर की थी। खबर यह है कि उस रेसलर ने अब अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है। उसने कहा है कि मैंने गलत फहमी में ये कंप्लेंट दी है। जितनी भी कंप्लेंट दायर होती है, पुलिस स्टेशन में जाती है,
उसमें से कुछ वापस ले ली जाती है, इसका मतलब यह है कि जानबूझकर ब्रिजभूषण सिंह को कोई टारगेट कर रहा है। मैं ब्रिजभूषण को क्लीन सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं। अगर इंक्वायरी होती है, उसमें यह सब कुछ साबित होता है, या कुछ भी धुआं है तो आग है ऐसा मानकर भी इंक्वायरी की जाए, तो ब्रिजभूषण के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहां पर ब्रिजभूषण एक निमित्त है, एक ऐसे हथियार है ब्रिजभूषण के द्वारा विपक्ष को टारगेट करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को। इसलिए यह सब कुछ हो रहा है। शायद ब्रिजभूषण के आड़ में मोदी सरकार को टक्कर देने का प्रयास चल रहा है। दोस्तों, इसमें और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ये बातों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब से भारतीय कुश्तीगीर संगठन के प्रमुख बन गए हैं ब्रिजभूषण, तब से बहुत सारे इस क्षेत्र में बैठे राजनीतिक दलों के प्रमुखों को उन्होंने झटका सा दे दिया है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, और ये उदाहरण मात्र संयोग है, मात्र संयोग, क्योंकि महाराष्ट्र के कुश्तीगीर परिषद को इसी ब्रिजभूषण सिंह ने बर्खास्त कर दिया था और उसके प्रमुख थे शरद पवार। अब सारी चीजें आकर जुड़ जाती है शरद पवार के साथ। शरद पवार की संगठन को बर्खास्त कर नई तरह से चुनाव लेने का और नई संगठन का गठन करने का जिम्मा ले लिया था ब्रिजभूषण ने, तो शायद इसी की सजा ब्रिजभूषण को मिल रही है। आज देश की राजनीति में विपक्ष को इकट्ठा करने की कोशिश जो शरद पवार कर रहे हैं, उसी कोशिश में ये सारे लोग भी शरद पवार के साथ है, जो आज आरोप लगा रहे हैं ब्रिजभूषण के ऊपर और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के ऊपर, केंद्र की सरकार के ऊपर। ये सारे मिले हैं शरद पवार से। अगर शरद पवार की राजनीति में या शरद पवार के गढ़ में कोई सेंध लगाता है, तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। शायद यही मैसेज शरद पवार ब्रिजभूषण के द्वारा नरेंद्र मोदी को देना चाहते हैं, लेकिन गड़बड़ हो गई। एक रेसलर ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली और साथ ही साथ अमित शाह भी रेसलर से बात करने के लिए आगे आ गए। यही एक खासियत है कि जब जब भी कोई आगे जाने लगता है या किसी और पर्याय को लाने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर आरोप उठाया जाता है। हरियाणा के पहलवानों से ज्यादा किसी अन्य राज्य के पहलवान आने लगे तो हरियाणा से विरोध, और महाराष्ट्र में पहलवानों से राजनीति करने वाले राजनीतिक पहलवान शरद पवार पर कोई उंगली उठाता है या उनको कोई तकलीफ देता है, तो उसे भी तकलीफ देने का प्रयत्न। यही बात आपके समझ में आ रही होगी, और ब्रिजभूषण के खिलाफ यह खेल क्यों रचाया जा रहा है, यह भी आपके समझ में आ रहा होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।